हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो जनवरी 2024 से डीआर 50% डीए की गणना आधार मुआवजे के प्रतिशत के रूप में की जाती है और इसे सालाना समायोजित किया जाता है। इस हफ्ते केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अहम घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकारी कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि होगी। इस डीए वृद्धि का उद्देश्य श्रमिकों को मुद्रास्फीति से निपटने और बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने में सहायता करता है। डीए कर्मचारियों के आधार मुआवजे के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता है। आमतौर पर मुद्रास्फीति को समायोजित करने के लिए साल में 2 बार संशोधन किया जाता है। यह औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW से भी संबंधित है। इस प्रकार डीए में 4% की बढ़ोतरी होगी। इस डीए में 48 लाख से अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी और 67 लाख पेंशनभोगियों के वेतन पर असर पड़ेगा। इससे उन्हें बहुत जरूरी वेतन वृद्धि मिलेगी और जुलाई-अक्टूबर तक का बकाया जारी होगा। यह सातवें वेतन आयोग के तहत पहले डीए वृद्धि और यह कई केंद्र सरकारी कर्मचारियों की राहत है जो उच्च मुद्रास्फीति से पीड़ित हैं। डीए वृद्धि केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन भी वृद्धि होगी। डीए वृद्धि से फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ जाएगा, जिससे कर्मचारियों को कुल मुआवजे को निर्धारित करने के लिए उसके आधार वेतन में जोड़ा जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितनी मिलेगी सैलरी? केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की है। डीए वृद्धि से उन्हें बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने में मदद मिलेगी, जो एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। यह सेवानिवृत्त लोगों के लिए ही फायदेमंद है, क्योंकि डीए प्रतिशत उनके मासिक वेतन में जोड़ा जाता है। 4% डीए वृद्धि से केंद्र कर्मचारियों पेंशनभोगियों के टेक होम वेतन वृद्धि होगी। यह वृद्धि अक्टूबर-नवंबर के मुआवजे में परिलक्षित होने का अनुमान है। डीए वृद्धि की गणना श्रम रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए श्रम ब्यूरो के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW का उपयोग करने की जारी है। प्रति वर्ष 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन किया जाता है। डीए की गणना कर्मचारियों के आधार वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। नवीनतम जब भी डीए बढ़ाया जाता है तो कर्मचारी को टेक होम वेतन बढ़ जाता है और 42% डीए मौजूदा दर का उपयोग करते हुए 18,000 रुपये के मूल वेतन वाला व्यक्ति प्रति माह 7,560 रुपये कमाएगा और 46% उनकी मासिक आय बढ़कर 8,280 रुपये हो जाएगी। डीए बढ़ोतरी से सरकार को मुद्रास्फीति से दबाव में निपटाने पर वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकारी कर्मचारियों को कितना मिलेगा डीए एरियर? सरकारी कर्मचारी को डीए से जीवन यापन बढ़ते खर्च की भरपाई करता है। औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक CPI के आधार पर डीए को प्रति वर्ष 2 बार जनवरी और जुलाई में संशोधन किया जाता है। जून 2023 के लिए CPI में 3.24% की वृद्धि हुई है और जुलाई में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप डीए में 4% की वृद्धि होने की संभावना है। डीए में बढ़ोतरी से करीब 1 अरब केंद्र सरकार के कर्मचारी सेवानिवृत्त लोगों को फायदा होगा। लंबे समय से प्रतीक्षित डीए वृद्धि पर निर्णय सरकार की ओर से अपने कर्मचारी को दिवाली के उपहार के रूप में देखा जा रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ JCL स्टाफ साइंस के शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार लेवल 1 कर्मचारियों के लिए डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,554 रुपये के बीच होगा। लेवल 13 और लेवल 14 के कर्मचारियों को डीए बकाया 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये के बीच में होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 अक्टूबर 2023 को घोषणा की है कि केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डीए और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत डीआर में 4% वृद्धि की गई है। नवीनतम वृद्धि के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और सेवानिवृत्त लोगों के लिए डीआर में 46% पहुँच जाएगा। इस कार्रवाई से लगभग 48.67 मिलियन केंद्रीय कर्मचारी और 67.95 मिलियन केंद्रीय सेवानिवृत्त लोगों को लाभ होगा। डीए और डीआर 1 जुलाई 2023 में केंद्र सरकारी कर्मचारी लाभान्वित पर पूर्व व्यापारिक रूप से लागू होंगे।